हेलो नमस्कार मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाएंगे। अब तक मैंने प्रेजेंट टेंस के चारों भाग क्लियर कर दिए गए। अब पास्ट टेंस क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसको बोलते हैं अनिश्चित भूतकाल। पहचान के ऐसी जिस हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में ता, था, ती, थे या ए, आ, छोटी बड़ी, छटाओ बढ़ाओ, ए, आई, ओ, औ या ये की ध्वनि निकलती हो, इस प्रकार के वाक्य में कार्य का अनिश्चित होना पाया जाता है। यानी ये नहीं पता कि कार्य कब हो रहा है। जैसा मैं स्कूल गया या मैं स्कूल जाता था। बात देखिए, को सामने गया, खाया पिया, नहाया धोया सोया। तो इस प्रकार के ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। अंग्रेजी बनाने के नियम, एफर्मेटिव को हम पॉजिटिव भी बोलते हैं, स्टेटमेंट भी बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं। असर्टिव में क्या होता है? एफर्मेटिव निगेटिव को मिला करके असर्टिव बोलते हैं। अंग्रेजी में सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है? वे बाजार से आए, वे बाजार से आए, ये आए, ये बहुत बढ़िया सेंटेंस है मेरे प्यारे बच्चों। तो दे, वे की होगी दे, वे पीछे होगा आए। कम, केम, कम, तो यहाँ केम हो जाएगा सी ए यानी केम फ्रॉम मार्केट, फ्रॉम मार्केट या मार्ट, मार्ट माने भी बाजार होता है। ये आते हैं इसमें। वे किताब लिखते थे। यहां पर क्या है? वे किताब लिखते थे, तो ये जो ता थे या उन्होंने किताब लिखी। अब उन्होंने की अंग्रेजी दे लगा गई आप यहां पर, क्योंकि सब्जेक्ट का काम होगा वे या उन्होंने, तो क्या लगा? देश लगाते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। तो क्या? दे रोट, WROT, रोट बुक, रोट बुक। ये जो रोट है ये राइट की सेकंड फॉर्म है, यानी कि राइट, रोट, रिटन तीन फॉर्म होती है। इस प्रकार से वह पानी पीता था, पानी पीता था। मेरे बच्चों ये ध्यान रखना है इसमें, वह पानी पीता था। ये जो पीता था है इसमें क्या लगना? DRANK वाटर, WATR वाटर। ये ड्रिंक, ड्रंक तीन होती है फॉर्म, तो मैं सही फॉर्म लगाऊंगा। ये ध्यान रखना, बस विशेष ध्यान रखना। यहाँ से वाक्य बनाएंगे, फिर वाक्य पीछे से आओगा वाक्य बनता हो, इस प्रकार का ये ध्यान रखना बड़ी बातें हैं। प्योर बिल्कुल स्टेप बढ़िया। ये ग्रामर है, ये ट्रांसलेशन है, इसमें स्टेप बाय स्टेप जो है ना बिल्कुल चल स्टेप बाय स्टेप। तो वह आगे लगाओगे, फिर पीछे के लगा, फिर इसकी लगा है। अब इसमें बहुत बढ़िया नोट विशेष बातें हैं इसमें। यदि वाक्य में अवश्य तो शब्द आता है तो इसमें एक वचन और बहुवचन, इसमें दोनों कर्ता के साथ में हम जो है ना डिड का ही प्रयोग करेंगे। जबकि एफर्मेटिव सेंटेंस में डिड नहीं आता, सेकंड फॉर्म लगाते हैं। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में हम डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वो क्या है? अब देखो यहाँ, यदि वाक्य में अवश्य या तो शब्द आया है, तो शब्द आया है, तो दोनों वचनों के साथ डिड लगाते हैं। तो दोनों वचनों के साथ डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे मेरे बच्चों ये ध्यान रखना है, ये बहुत विशेष महत्व की बात है। जैसे मैं स्कूल अवश्य गया, मैं स्कूल अवश्य गया, तो यहाँ पर अंग्रेजी अवश्य की अंग्रेजी में डिड का, क्योंकि दबाव आ गया वाक्य में, दबाव आ गया। तो दबाव वाले वाक्य में क्या हो गया? आई डिड गो टू स्कूल, आई डिड गो टू स्कूल। ये बहुत बढ़िया रूल है।
ये, या मैं स्कूल अवश्य जाता तो था, जाता तो था। तो क्या आगे समझ, ये ले लो, मेरा मेरा फूल तोड़ती तोड़ती तो थी, तोड़ती तो थी। ये जो तो है इसमें इनकी बात फुल आएगी, दबाव में आएगी। तो क्या है, मेरा डिड पल्क फॉलोवर। ये जो पल्क है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों, इसमें जो पल्क लगाया हमने नाजुक चीज को तोड़ने के लिए पल्क लगाओ। देखो ये कहाँ आती है, जब ये वहां आती है जब यहाँ पर नियरेस्ट वर्ड आता हो जाएगा, नियरेस्ट वर्ड। क्योंकि सिंटेक्स का रूल है वहां पर, जैसे देखने की अंग्रेजी बताया कि मैंने आपको पहले, वॉच भी होती है, सी भी होती है, लुक भी होती है, नोटिस भी होती है, लेकिन टेलीविजन या मोबाइल को देखने के लिए वॉच का प्रयोग होता है। ये बहुत बड़ा रूल है। इसी प्रकार से नाजुक चीज को तोड़ने के लिए पल्क लगाते हैं और कठिन चीज को तोड़ने के लिए ब्रेक लगाते हैं। लेकिन स्पीकिंग में कुछ भी लगाओ, बस ये उसका मीनिंग ठीक होना चाहिए। तो ये विशेष ध्यान रखने वाली बातें हैं। इसके बाद यहां एक विशेष बातें और है, हमारा निगेटिव सेंटेंस। यहां पर एक विशेष बात क्या है कि यहाँ पर जो कल की अंग्रेजी होती है वह यस्टरडे होती है, और वह केवल मेरे प्यारे बच्चों बड़े टेस्ट में आते हैं। बड़े टेस्ट में यह बात देखी गई हमने, जो देखी गई हमने पेपर उठा करके, तो उसमें क्या होता है, इसमें सिंटेक्स के रूल ज्यादा आते हैं। सिंटेक्स का मतलब है वाक्य को करेक्ट करना, करेक्ट वाक्य को बनाना, कहाँ क्या लगता है, क्या कहाँ लगता है शुद्ध रूप से। तो इसमें जो वैसे देखो हम कहीं भी लगा सकते हैं पास्ट के उसमें यस्टरडे कल की अंग्रेजी, लेकिन नहीं, यहाँ पर जो टेस्ट के लिए ले बताओ वो केवल कल की अंग्रेजी पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगती है। ये विशेष ध्यान रखने वाली बातें हैं। ये पास्ट कंटिन्यूअस में नहीं लगता, पास्ट परफेक्ट में नहीं लगता, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कल की अंग्रेजी नहीं लगती। वैसे लगा लो, लेकिन ये रूल जो है ये सिंटेक्स के अनुसार ये ठीक नहीं है। ये केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगेगा। जिस प्रकार से मैंने पिछली वीडियो में बताया था, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो में बताया था कि भाई प्रतिदिन के वाक्य जो हम प्रतिदिन के वाक्य बोलते हैं वे केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाएंगे। कमेंट्री जो होती है वो भी उसमें लिखी जाएगी। सत्य बात है, कहावत है, आदत वाले वाक्य भी हम 99% प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। ठीक इसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कल की अंग्रेजी यस्टरडे लगाते हैं। ये बड़ा विशेष ध्यान रखना है, इस मेरे बात को नोट कर लेना, ये एग्जाम के लिए आता है। या कोई बात भूतकाल की ओर संकेत हो रही हो, जैसे लास्ट है 2022 है, 23 है, 24 है, तो इनमें भी जो पिछली बात को हमें संकेत करता है, ये बड़ा विशेष ध्यान रखना। इस पॉइंट को बड़ा बिल्कुल विशेष वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। ये बहुत बड़ी चीज पढ़ा रहे हैं हम, सिंटेक्स के रूल को भी पढ़ाते हैं, ये हम कंप्यूटर लेवल पर बच्चों को पढ़ाते हैं। बड़े विशेष जाना करो, लास्ट तक हमारी वीडियो देखा करो मेरे प्यारे बच्चों। मेरा उद्देश्य है केवल बच्चों को ज्ञान भरने का कार्य है। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस, अब यहाँ पर डिड नॉट लगाते हैं, वे फैक्टरों का प्रयोग करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट होते हैं। वे कपड़े कभी नहीं, और वे कपड़े नहीं सुखाते हैं, सुखाते थे, सुखाते थे, या उन्होंने कपड़े कभी नहीं सुखाए। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में ए को साउंड आ गया, बहुत बड़ा विशेष महत्व ध्यान रखना है। इसको बस हमारे पहचान पर ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों, साउंड पर ध्यान रखना है। साउंड क्या निकालनी किसकी, जैसे गए खाए पिए, मैंने पहले बताया था, रोए सोए चढ़े उतरे पड़े, इनमें हम जो स्टोरी बनती है 99% वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगी। ये बड़ा विशेष ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो इसमें क्या है, दे डिड नॉट, दोनों वचन में डिड नॉट लगाते हैं। दे डिड नॉट ड्राई क्लॉथ, क्लॉथ। अब यहाँ जा रहा है मेरे बच्चों, क्लॉथ भी 3 प्रकार के होते हैं। CLOTH क्लॉथ हो जाएगा नाउन में, कपड़ा। क्लॉथ्स, क्लॉथ्स क्या हो जाएगा, क्लॉथ ई लगा दो फिर उसमें अस लगा दूं तो बिना सिले हुए कपड़े बन जाएंगे। और क्लॉथ में जो होना
एक वचन और बहुवचन में ये फर्क पड़ता है, ध्यान रखना बात किया। सिले हुए कपड़े, बिना सिले हुए कपड़े एक कपड़े ही होते हैं, जिसको गारमेंट्स बोलते हैं। तो उसके बाद में वह सुंदर गीत, वह सुंदर गीत नहीं, वह सुंदर गीत नहीं गाती थी, गाती थी। तो यहां क्या जगह, सी डिड नॉट सिंग। अब सुंदर ब्यूटीफुल सॉन्ग, ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो उसमें क्या है, नहीं के लिए हम दोनों उसमें डिड नॉट हर पैटर्न का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान रखने वाली बात है इसमें। अब यहाँ जो कभी नहीं के लिए नेवर के साथ सेकंड फॉर्म लगाते हैं, नोट में ऐसे कभी नहीं के लिए नेवर के साथ सेकंड फॉर्म लगाते हैं, सेकंड फॉर्म लगाते हैं। जैसे हमने सफेद हाथी कभी नहीं देखा, हमने सफेद हाथी कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। तो यहां क्या जगह, वी नेवर सा व्हाइट एलिफेंट, व्हाइट एलिफेंट। मेरे प्यारे बच्चों, हाथनी की जो अंग्रेजी होती है वो काऊ एलिफेंट होती है, या फीमेल एलिफेंट भी लिख सकते हैं। ये ध्यान रखना है, बहुत बढ़िया। बीच बीच में से पॉइंट देता हूँ जो एग्जाम के लिए बहुत विशेष है, ये ध्यान रखना है। वे कभी नहीं नाचे, वे कभी नहीं नाचे। तो यहाँ क्या जगह, दे नेवर डांस्ड, दे नेवर डांस्ड। इसमें एक वैसा विषय जानना, सिंटैक्स कलुलेस में डिड नॉट में नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। बस केवल कभी नहीं के लिए नेवर के साथ सेकंड फॉर्म लगाते हैं, इस मतलब बहुत विशेष महत्व था। अब यहाँ पर क्या है, इसके बाद में अगला टॉपिक आता है इसमें इंट्रोगेटिव ए। यहाँ पर जो इंट्रोगेटिव ए में क्या होता है, दोनों उसमें डिड लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ये ध्यान रखना है। क्या राजू छत पर चढ़ा, क्या राजू छत पर चढ़ा। तो यहाँ पर क्या है, वो शब्द आएगी तो यहाँ डिड लगेगा, डिड राजू क्लाइंब ऑन रूफ, रूफ। लेकिन ये ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों, एक क्लाइंब होता है चढ़ने के लिए, जो हम आप सामान्य ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो उसके लिए क्लाइंब लगाओ, और जहां पर हम जैसा पहाड़ की उस पर चढ़ते हैं तो उसके लिए ये ध्यान रखना है, माउंट लगाओ। माउंट माने चढ़ना, असेंड माने भी चढ़ना होता है, असेंड और डिसेंड उतरना। ये बड़ा विशेष ध्यान रखने वाली बात है। हमारे यहाँ ग्रामर का मतलब ये है, सुन लिखना पढ़ना बोलना आता हो, उसे ग्रामर बोलते हैं। स्टेप बाय स्टेप, अनुशासन में डिसिप्लिन बोलते हैं, मैनर बोलते हैं, इसके सिनोनिम्स होते हैं ये डिसिप्लिन। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं, बड़ा विशेष महत्व है। ये मेरा लक्ष्य क्या है, केवल बच्चों को ये पहुंचाना है कि भाई हाँ कहाँ क्या चलेगी, कहाँ क्या चलेगी। पर वीडियो को बड़ा ध्यान से देखा करो। यहाँ पर अगर इसमें कभी नहीं आता है तो डिड के साथ नेवर का प्रयोग कर देते हैं। जैसे क्या है इसमें, क्या वे बाग में कभी नहीं टहले, या कभी नहीं टहलते थे। तो यहाँ क्या जगह, दे नेवर वॉक इन गार्डन, ये बड़ा ध्यान रखना है इस मामले में। इसके बाद क्या मधु कल दिल्ली से आई, ये ध्यान रखना है। जगह डिड मधु कम फोन को बड़ा विशेष ध्यान रखना है, बस फोन कर खेल इसमें, और पहचान का ध्यान रखना है इसमें।
जिस बच्चे के ये पार्ट इंडेफिनिट टेंस समझ में आ गया, उन बच्चों को तो वो बच्चे को बीमार खाने के ही नहीं, ये ध्यान रखना है। कोई भ्रमित नहीं होने का बच्चे, बस यहाँ पैसा का ध्यान रखना पड़ेगा, भाई ध्यान रखना है। तो क्या did मधु come from दिल्ली yesterday। इस yesterday में ध्यान रखो मेरे बेटे, yesterday माने बीतने वाला डे माने दिन। yesterday को जब हम संधि विषय करते हैं yesterday माने बीतने वाला डे माने दिन। ये पहले विषय ध्यान रखना है। जहाँ पर ये यहाँ पर अगर बाद में यूं बड़ा विशेष महत्व है, सिंटैक्स का एक रूप जरूर होगा बेटे पेपर में, कोई ताकत नहीं हो सकती है। जब यहाँ कोई बात भूतकाल की ओर संकेत होगी तो यहाँ पर क्या होगा, बस ऐसे वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बना के, किसी टेंस में वाक्य नहीं बनने के, यह ध्यान रखने वाली बातें है। इसके बाद में इंटरोगेटिव बी में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, वे बाजार से क्यों आए, तो यहाँ क्या होगा, किसके लगे क्यों की, वाई डिड आएगा इसकी एल को साउंड में, फिर दे जाएगी दे, फिर कम फ्रॉम मार्केट क्यों आया, फ्रॉम क्यों आया हो, स्थान छोड़ दिया। फ्रॉम का प्रयोग होता है जब कोई व्यक्ति वस्तु को स्थान छोड़ देती है तो उससे पहले फ्रॉम लगाते हैं, या परिक्वेशन में पढ़ाएंगे। अगर समझ नहीं आता है या कभी नहीं आता तो नेवर या नॉट यहाँ लगा देता है कर्ता के बाद। बस ये विशेष ध्यान रखने वाली बातें हैं इसमें। राजू खाना कैसे खाता था। तो यहाँ कहता हाउ डिड राजू ईट फूड, क्वेश्चन मार्क। ये बड़ा विशेष ध्यान रखने वाली बात है। नोट लगाओ यहाँ से करते के बाद में नोट लेते का। अब यहाँ इसमें क्या है, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इसमें, कौन के लिए सेकंड फॉर्म लगाते हैं, केवल कौन मैंने बताया हु के साथ में सेकंड फॉर्म लगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। क्यों लगेगी, क्योंकि कौन जो है स्वयं करता है, इसका ऑब्जेक्ट हुज हो जाएगा हुम, और पोजेसिव केस हो जाएगा इसका हुज। ये ध्यान रखना है, इसमें करता नहीं है कौन वाले वाक्य में। और जब कौन के साथ में नोटन में या होगा निगेटिव वाक्य बन जाएगा तो उसमें डिड नोट के साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाओगी। ये ध्यान रखना है, बस ये नोट है इसमें। तो नोट में क्या होगी, नोट में कौन हु के साथ सेकंड फॉर्म लगाते हैं। अगर वाक्य निगेटिव में आया है, तो हु के साथ डिड नॉट लगाते हैं। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। जैसे तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता था, तो यहां जगह हु टॉट, टीच की टॉट सेकंड फॉर्म होगी इंग्लिश यू, क्वेश्चन मार्क। अरे क्या तुम्हें अंग्रेजी कौन नहीं पढ़ाता था, तुम्हें अंग्रेजी कौन नहीं पढ़ाता था